सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस और हम पहले रिलेशंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसमें हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। शो दैट द रिलेशन एस इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज एस इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर आर and A is less equal to B cube is neither reflexive nor symmetric nor transitive। तो आपको ये शो करना है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2010 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो काउंटर एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग नॉर्मल जनरली जब भी एग्जाम्पल्स देते हैं तो हम लोग पॉजिटिव नंबर्स से देते हैं, लेकिन जो रियल नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स पॉजिटिव है ना, निगेटिव, ठीक है, फ्रैक्शंस, रैशनल, इरेशनल, सारे रियल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो काउंटर एग्जांपल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। गिवन में हम लिखेंगे रिलेशन एस। अब यहाँ पर रिलेशन आर होता है जनरली, तो जल्दबाजी में आप आर मत लिखिएगा, एस है रिलेशन का नाम तो एस लिखेंगे। रिलेशन एस इन द सेट आर इज डिफाइंड एस एस इज इक्वल टू ए बी एलिमेंट ऑफ रिलेशन एस सच दैट ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर एंड ए इज लेस इक्वल टू बी क्यूब, ठीक है। तो इससे इस रिलेशन से कनेक्टेड है ए और बी एलिमेंट। और हमें शो क्या करना है, टू शो एस इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो जो S है वो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर हम लोग रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे तो हमें लगेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है। कैसे? क्योंकि जनरली हम लोग जो एग्जांपल्स लेते हैं वो क्या लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कोई भी नंबर अपने क्यूब में, क्योंकि रिफ्लेक्सिविटी में एक ही एलिमेंट को चेक किया जाता है, ए को चेक किया जाता है ना, तो यहाँ पर रिलेशन आपका बैठेगा ए इज़ लेस इक्वल टू ए क्यूब। तो कोई भी एलिमेंट अपने क्यूब से तो छोटा ही होगा, जनरली हम लोग यही सोचेंगे, है ना। जैसे 5 ले लीजिए, 5 इज़ लेस देन 5 क्यूब 125, 6 इज़ लेस देन 216, 1 इज़ लेस देन 1, पर यहाँ पर इक्वल टू भी है तो 1 इक्वल टू 1 तो भी फॉलो हो रहा है, 2 इज़ लेस देन 8। लेकिन ये गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स में आपका निगेटिव भी आ सकता है, ठीक है, और आपका फ्रैक्शन भी आ सकता है। अब आप -2 लेके देखिए, क्या -2 लेस इक्वल टू -2 का क्यूब है? नहीं। क्यों? क्योंकि -2 और -8, तो -2 तो बड़ा हो गया, तो ये फॉलो नहीं होगा। तो आप -2 ले लीजिए, या आप फ्रैक्शंस लेके देखिए, ठीक है। जैसे 1/2, 1/2 एलिमेंट ऑफ आर है, बिल्कुल है, ठीक है। अब 1/2 तो अपने क्यूब से छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ने से आपका जो पूरा फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो घट जाती है। तो 1/2 ग्रेटर देन होता है 1/8, जो 1/2 का होल क्यूब है। तो 1/2 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ एस। तो 1/2 एलिमेंट ऑफ आर तो है, पर 1/2 एलिमेंट ऑफ एस नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है आर रिफ्लेक्सिव नहीं। तो एक काउंटर एग्जांपल है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक में हम लोग देख सकते हैं, सिमेट्रिक में तो जनरल हम लोग देख सकते हैं, मान लेते हैं 1 2 एलिमेंट ऑफ आर है, ठीक है, सच दैट 1 2 इज एलिमेंट ऑफ एस। तो 1 क्या है, लेस इक्वल टू 2 का क्यूब है ना, क्योंकि 1 लेस देन 8 है तो लेस देन भी चलेगा, ठीक है। बट वी ऑब्जर्व दैट 2 इज़ नॉट लेस इक्वल टू 1 का क्यूब। मतलब ए बी एलिमेंट ऑफ एस है पर बी ए एलिमेंट ऑफ एस नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 तो बड़ा है 1 का क्यूब से, तो 2 1 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ एस, ठीक है। तो 1 2 इज़ एन एलिमेंट ऑफ एस बट 2 1 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ एस, देयरफॉर एस इज़ नॉट सिमेट्रिक। इसमें भी अगर आप जनरली देखिएगा ना तो आपको सही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे मान लीजिए 3 4 ले लीजिए, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो 3 क्या है, 3 छोटा है 4 का क्यूब से और 4 छोटा है 3 का क्यूब से, तो फॉलो हो रहा है। 2 3 ले लीजिए, 2 छोटा है 3 का क्यूब से, 3 छोटा है 2 का क्यूब से, तो फॉलो हो रहा है। लेकिन नहीं, हमें थोड़ा पूरा सोचना है, ठीक है। मैथ्स में जनरली यही होता है, हम लोग का जो मतलब पहले से जो हम लोग जनरली सोचते आते हैं, पढ़ते आते हैं, तो हम लोग उसी के अनुसार फॉलो करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जब हमें लगे नहीं हम थोड़ा बड़ा सोचना है, ठीक है, तो हम लोग पूरा सोचना है, तो हम लोग उसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो ये 1 2 और ये एग्जांपल थोड़ा अच्छा एग्जांपल है। आप नेगेटिव वाला एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, वो भी बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा हम लोग की सोच को थोड़ा बड़ा करते हैं। मैथ्स में हमें हर तरह से सोचना है, ठीक है। आप जनरल पॉजिटिव लेके सोचिएगा तो आपको ये सही लगेगा, ये सिमेट्रिक है, पर ये नहीं है, ठीक है।
अगला है हमारा ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका एग्जांपल तो बहुत मुश्किल से आप सोच पाएंगे, ठीक है, और समय भी लग जाएगा आपको, है ना। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप अच्छे से सोचिए, आप जितना सोच सकते हैं, ठीक है। फिर जब आप सोच लिए तो बहुत सही है, नहीं सोच पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार देखिए, थोड़ा समझिए और फिर इसको ध्यान रखिए, क्योंकि ठीक है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजिटिविटी का एग्जाम्पल पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप जनरली लीजिएगा तो हो सकता है आपको लगे ये सही है, ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है। तो इसमें मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है। ऐसे और भी बहुत एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स नहीं ले रहे हैं, पॉजिटिव तो ले रहे हैं पर फ्रैक्शंस में भी वैल्यूज़ हम लोग ले रहे हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने लिया है 3, 3/2, 4/3 एलिमेंट ऑफ आर, ओके, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट मतलब रिलेशन एस है वो डिफाइंड है रियल नंबर आर पे, ठीक है। तो जो टर्म होगा एस के एलिमेंट्स में वो आर पे, आर के आपके एलिमेंट होंगे रियल नंबर के। तो 3, 3/2, 4/2 सॉरी 3, 3/2 और 4/3 आपका एलिमेंट ऑफ आर है, ठीक है। अब ट्रांजिटिविटी में पहले कंडीशन क्या होती है, ये दोनों रिलेशन में और ये दोनों रिलेशंस में होंगे, मतलब ये दोनों क्या होंगे, आपके एलिमेंट ऑफ एस होंगे। और फिर हमें प्रूफ करना या शो करना पड़ता है कि ये दोनों जो है वो भी एलिमेंट ऑफ एस होने चाहिए, ओके। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग की कंडीशन ले लेते हैं। 3, 3/2, 4/3 एलिमेंट ऑफ आर है। 3, 3/2 कनेक्टेड है एलिमेंट ऑफ एस, 3/2 और 4/3 कनेक्टेड है आपका एलिमेंट ऑफ एस, ठीक है। तो देखते हैं अब ऐसा कनेक्टेड क्यों है, क्योंकि 3 इज़ लेस इक्वल टू 3/2 का क्यूब और 3/2 इज़ लेस इक्वल टू 4/3 का क्यूब। एक्चुअली ये उल्टा लिखा हुआ है, हम लोग को ऐसे लिखना चाहिए, पहले ये लिखना चाहिए क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद लिखना चाहिए दिस इम्प्लाइज दैट 3, 3/2 एलिमेंट ऑफ एस, है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्यों माने 3, 3/2 आपका एलिमेंट ऑफ एस है, तो पहले हमें शो करना होगा क्योंकि ये कंडीशन फॉलो करता है, फिर आएगा दिस इम्प्लाइज दैट, है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से आप कुछ कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं जो आपको सही ना लगे, है ना, और आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 3, 3/2 एलिमेंट ऑफ एस है और 3/2 और 4/3 आपका एलिमेंट ऑफ एस है, ठीक है। अब हमें बस शो करना है कि क्या 3 और 4/3 भी एलिमेंट ऑफ एस है। तो हम लोग देखेंगे 3 और 4/3 एलिमेंट ऑफ एस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका आपका हो जाएगा 64/3, 9, 27, ठीक है। और 27 2 ज़ा 54, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, पर यहाँ 3 है, ठीक है। तो 3 तो बड़ा हो गया। तो आपका 3, 3/2 एलिमेंट ऑफ एस है, 3/2 4/3 एलिमेंट ऑफ एस है, पर 3 4/3 एलिमेंट ऑफ एस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, 3, 3/2 एंड 3/2 4/3 एलिमेंट ऑफ एस, बट 3 4/3 नॉट एलिमेंट ऑफ एस। इसका मतलब ये हुआ कि आपका गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। Therefore the given relation S is not transitive। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था काउंटर एग्जाम्पल के व्यू पॉइंट से। Therefore the relation S is neither reflexive nor symmetric and nor transitive, ओके। फिर इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा और इसमें आगे बढ़ेगा। NCERT का ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और जनरली क्योंकि इसमें हमें लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, तो इसलिए आप इसमें लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप NCERT ज़रूर बनेगा। कैसे भी क्वेश्चन हो, थोड़े ईजी लगे आपको या थोड़े आपको डिफिकल्ट लगे, कैसे भी लगे, NCERT के कम से कम आप सारे क्वेश्चन बनाइएगा और बाकी अलग अलग सोर्सेज से आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। बाकी जितने प्रीवियस ईयर्स के मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 11 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।